चैत्र नवरात्रि बड़ी ही पावरफुल होती है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक है। अगर किसी की विवाह में बाधा आती हो या बड़ी समस्या हो या 3-4 साल से उनके विवाह नहीं हो रहे हैं, अगर उन्होंने इस नवरात्रि में माता रानी का खास उपाय किया तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। मन चाहा रिश्ता मिल सकता है, अच्छा ससुराल मिल सकता है और रिश्तों की लाइन भी लग जाएगी। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों की प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आप मेरे परिवार हैं और मैं हमेशा परिवार का हिस्सा हूं और मैं आपका शुभ चिंतक हूं। मैं चाहता हूं कि आपके जो कार्य हैं वो इजीली बन जाए, मतलब कोई आपको ज्यादा तामझाम ना करना। इसलिए मैं उपाय हमेशा सरल और घरेलू और सटीक लाता हूं। कोई भी जनमानस कर सकता है, गरीब से गरीब भी कर सकता है। और विवाह के उपाय इसलिए मैं ज्यादा लाता हूं कि विवाह के दिन चल रहे हैं। विवाह के दिनों में अगर हमने विवाह का उपाय किया तो हमारा कार्य जल्दी से हो जाए। देखो, आम दिन में अगर हमने ये उपाय किया तो उतना सटीक नहीं होता है, लेकिन विवाह के दिन चैत्र जो नवरात्रि है वो 9 दिनों में अगर हमने उपाय किया तो हमारा कार्य बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। तो आपको ऐसे दिनों में ये उपाय करने चाहिए। कई लोग मुझे लिखते हैं कि पंडित जी हमारा कार्य नहीं होता है, हम बहुत सारा व्रत करते हैं, वो बृहस्पति व्रत करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि वो मुझे फोन पे कहते हैं कि हमारा कार्य नहीं होता है। कार्य अवश्य होगा, बस हमें थोड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। और ये जो उपाय है ये हर एक को लागू नहीं होते। आपकी जन्म पत्रिका अलग रहती है, आपके ग्रह अलग रहते हैं। देखिए, जुड़वा भाई भी हो ना तो भी देखना कभी भी, देखिए एक की शादी हो जाती है, दूसरे की नहीं होती है। भले उनके जन्म समय में 2-4 मिनट का ही फर्क होता है, तो भी उनके नसीब और उनके ग्रह योग अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग जिंदगी जीते हैं। जब आप में, मतलब आप लोग और दूसरे लोगों में बहुत सारा फर्क होता है, भले राशि एक हो, जन्म लग्न एक हो, ग्रह भी एक हो, क्योंकि हम सब अपने कर्म को भोगते हैं। इसलिए ये उपाय करते रहिए, कोई ना कोई उपाय आपको लागू हो जाएगा। पूरी श्रद्धा से करिए। ये जो आश्विन नवरात्रि होती है वो प्रकाशित होती है, वो पब्लिकली होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि ये हमेशा सिद्ध नवरात्रि होती है। आप कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हो। विवाह का अगर आपने उपाय किया तो आपके घर में बहुत ही अच्छा रिश्ता जल्दी से आएगा। 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आप कभी भी ये उपाय कर सकते हो। माता रानी को खुश करना है, माता रानी की पूजा करनी है और आपको कुछ चीजें उनको अर्पण करते ही आपके घर में ये प्रसंग जो है बड़ी धाम-धूम से बनेगा। बहुत उपाय करके थक चुके, 2-3 साल हो गए हैं, रिश्ते आते हैं बट वो जवाब नहीं देते हैं। इस तरह से आपसे बातें करते हैं जैसे आज हो जाएगा। आते हैं, चाय पीते हैं, मिठाई खाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे। या तो 2-3 महीने के बाद आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या चल। मतलब आप 10-15 रिश्ते देखने के बाद भी नकार आते हैं, या आपको जैसा चाहिए वैसा पात्र नहीं मिलता, तो आपकी जन्म कुंडली में एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप कृपया करके मुझे एक बार अपनी पत्रिका दिखाइए, मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर आपको बताऊंगा कि आपका सामने वाला पात्र कैसा होगा, उसकी दिशा कौन सी होगी, राशि कौन सी होगी, आपको ससुराल कैसा मिलेगा, आपका लग्न जीवन कैसा रहेगा, और खास बात आपकी शादी कब होगी। अगर कोई रुकावट होगी तो मैं पहले छोटा उपाय बताऊं। छोटे उपाय से काम नहीं बना तो आपको ऐसी रेमेडी मतलब उपाय बताऊंगा कि आपका कार्य आपके बजट में बन जाएगा। तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए। और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए, माता पिता बहुत ही चिंतित हो, लड़का लड़की भी चिंतित होते हैं, घर वालों को नींद नहीं आती है, टेंशन रहता है, भले वो दिखाते नहीं है, टेंशन भरा रहता है। अगर किसी का कार्य हो जाए तो उन सब का आशीर्वाद आपको लगता है। कोई भी ये उपाय कर सकता है, पर मैं पहले कहता हूं कि ये उपाय लड़का या लड़की स्वयं करे, खुद के हाथ से करे, क्योंकि उनके अंदर एक विवाह को लेकर एक उम्मीद रहती है, एक एनर्जी रहती है, एक इच्छा रहती है। अगर वो करते हैं तो माता जी जल्दी सुन लेते हैं। किसी कारणवश लड़का या लड़की कोई विदेश में रहता है या जॉब बाहर करते हैं या नहीं कर पाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो ये उपाय माता खास करे। क्यों? क्योंकि माता के अंदर जो एक इच्छा होती है ना अपने बेटों संतान को विवाह में देखने का, उनकी जोड़ी बनाने का, वो कोई और देख सकता नहीं है। तो माता ये खास उपाय करे। पिता भी ये उपाय कर सकते हैं, या घर की कोई भी सगे संबंधी हो, अगर स्त्री हो तो ये उपाय उनके लिए खास। नवरात्रि के अंदर एक चैतन्य होता है, हर जगह पे माता का नाम होता है, एक वाइब्रेशन होते हैं।
पवित्र वातावरण होता है, क्योंकि 9 दिन के अंदर माता आपके घर में कण कण में अणु अणु में माता का वास होता है। अगर आपने 9 दिन में किसी भी दिन, पहली नवरात्रि से लेके अंतिम नवरात्रि तक आपने अगर ये उपाय किया तो कार्य हो जाएगा। करना क्या है, सरल है। आपको अपने घर के मंदिर में कुछ वस्तुएं पूरी श्रद्धा से अर्पण करनी है, और वो वस्तु जो है वो सौभाग्य। देखिए, हमें जीवन में सौभाग्य चाहिए, इसलिए हमें माता को अर्पण करना है। भगवान को हम जो वस्तु देते हैं ना, वो एक्चुअली हमें जीवन में चाहिए, इसलिए हम भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, भगवान को सिर्फ और सिर्फ आपके श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। तो किसी भी दिन आपको स्नान आदि करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में घी का दिया जलाना है, गणपति महाराज को नमस्कार करना है। गणपति महाराज को अवश्य नमस्कार करें, प्रार्थना करें। कोई भी आप पूजा करिए ना, तो गणपति बापा को न भूलिए, क्योंकि शुभ कार्येषु सर्वदा माता जी की पूजा आपको करनी है। और माता जी को घर के मंदिर में, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो मूर्ति हो, आपके पास चांदी का कॉइन हो, कुछ भी ना मिले तो 11 रुपया, मतलब जो 10 और 1 का कॉइन रखिए, वो महालक्ष्मी जी का उसमें वास होता है, आप उन्हें ये वस्तु अर्पण कर सकते हो। तो सबसे पहले वस्तु है वो कुमकुम, लाल कलर का कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, वो आपको मैया को अर्पण करना है। अगर हम तिलक करते हैं ना, हमारा नसीब खुल जाता है, माथा जो होता है वो चमक जाता है और आपका सौभाग्य खिलता है। उसके बाद अर्पण करना है हमें अक्षत। 50 ग्राम चावल लीजिए, उसमें 11 दाने जो टूटे हुए नहीं रहते हैं उसे कहते हैं अक्षत। वो अक्षत आपको अर्पण करना है। अक्षत अर्पण करने से हमारे घर में आयुष्य मिलता है। फिर हमें अर्पण करना है लाल पुष्प, 3 या 5, जो भी आपकी शक्ति हो, आप लाल पुष्प अर्पण करें। कईयों को लाल पुष्प नहीं मिलते हैं, तो कोई भी प्रकार का पुष्प आप अर्पण कर सकते हो। पीला आप अर्पण कर सकते हो, सफेद अर्पण कर सकते हो, लेकिन अर्पण खास करिए, तो पूरी श्रद्धा से करिए, क्योंकि दिन बहुत बड़ा है। पुष्प के पश्चात आपको माता जी को अर्पण करना है। मिठाई में आप कुछ भी अर्पण कर सकते हो, खीर आप अर्पण कर सकते हो, लड्डू आप अर्पण कर सकते हो, मीठा मुंह, पेड़ा आप अर्पण कर सकते हो। मीठा मुंह अवश्य करें, पीली खीर अर्पण करिए। देखिए, लड्डू पीले या लाल अर्पण करिए, पेड़े आप अर्पण करिए, आपका कार्य बन जाए। आपने वो अर्पण किया और आपने स्वयं वो प्रसादी खाई, तो हमारे घर में शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाती है। और एक खास चीज है, वो अर्पण करनी है चुंदरी। एक चुंदरी अवश्य चढ़ाइए। शक्ति है तो आप एक सौभाग्य का पूरा, मतलब पैकेट आता है, पूरा पैकेट, साड़ी, जो उसमें साड़ी रहती है, फिर वो बैंगल्स रहते हैं, वो आप अर्पण करिए। और अगर आपकी शक्ति नहीं रहती है वो सब, तो आप एक चुंदरी अर्पण करिए, पूरी श्रद्धा से अर्पण करिए और कहिए कि हमारे जन्म कुंडली में जो भी दोष हो, राहु, केतु, मंगल, आप दूर करिए और हमारी शादी जल्दी हो जाए। पूरी श्रद्धा से करोगे तो नवरात्रि के अंदर ही रिश्ता आ जाएगा और रिश्ता आपको पसंद हो। अगर आंख में आंसू आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी प्रार्थना स्वीकारी गई है। इतनी श्रद्धा चाहिए पूजा करते समय। देखिए, कई लोग होते हैं ना, वो डेली पूजा करते हैं तो भी रोते हैं। उनकी पूजा सच्ची होती है, उनकी आत्मा भगवान से जुड़ जाती है, इसलिए उनकी आंख में आंसू आ जाए। अगर जिस दिन आपकी आंख में आंसू आ गए, आपकी पूजा वहां पे सफल हो गई। करिए, बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन आपको मिलेगा नहीं। और ये जो वस्तुएं हैं, ये आपको क्या करना है? अब देखिए, इस वस्तुओं का सीधा सीधा सिंपल सा मैं जवाब देता हूँ। पुष्प जो होता है वो तो सूख जाता है, कुमकुम वगैरह तो वहीं रहते हैं। और जो आप सौभाग्य की वस्तु अर्पण करते हो, अगर आपने अर्पण की तो किसी गरीब कन्या को आपको दे देना, और ऊपर कुछ मिठाई दीजिए, उसको दक्षिणा दे दीजिए। गरीब कन्या, आपके घर में जो काम करते हैं उनको आप दे सकती हो, या आपको आजू बाजू पता चलता है कि जरूरतमंद है, उनको दे दीजिए, दान कर दीजिए। माता उसमें विराजमान होती है, वो कन्या के अंदर, तो आपका कार्य हो जाएगा। और अगर आपका कार्य नहीं होता है तो आप दिए गए नंबर पर मुझे कुंडली दिखाइए, मैं कम दक्षिणा लेकर आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपका इसी साल शादी हो जाएगी। और मैं भगवान मैया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से आपके घर में रिश्ता आए, जोड़ी बने और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। हरिओम शांति। जय माता दी।